नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। परीक्षा से पहले ही छात्र एग्जाम की डेट एक्सटेंड को लेकर धरने पे बैठे, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बैठे, लेकिन प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए पलड़ा झाड़ दिया और लाठी और डंडे का प्रयोग किया। एग्जाम होने के बाद 13 दिसंबर को जब पेपर हुआ तो पटना के सबसे बड़े सेंटर बापू सेंटर पे परीक्षा पेपर लीक होने का मामला सामने आया, लेकिन उसके बाद आयोग ने सिर्फ एक सेंटर को रद्द किया, जिसके बाद छात्रों ने लगातार धरना जारी रखा और पूरे परीक्षा को ही पुनः कराने की मांग की। इसके बीच में राजनीतिक पार्टियों की भी एंट्री हो गई, लेकिन अब सरकार की ओर से लगातार राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां पुनः एग्जाम को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने लगी हैं। इसके अलावा छात्रों पर बीते महज 2 से 3 दिन पहले वाटर कैनन का प्रयोग हुआ और जमकर लाठी डंडे भी चले। इस कड़ाके की ठंड में छात्रों ने जो कठिनाइयां सही हैं, उसके बाद सचिव से मिलने के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया छात्रों के द्वारा और प्रशांत किशोर के द्वारा, लेकिन उस अल्टीमेटम का सरकार पे कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद अब छात्र लगातार अब धरने पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। अब महज 2 दिन बचे हैं परीक्षा को लेकर। छात्रों से बातचीत करते हैं कि छात्र क्या कहते हैं। बीपीएससी छात्रों के साथ वो हमेशा खड़े दिखे हैं और आप अभी से वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं बीपीएससी छात्रों के समर्थन में। इसलिए हम लोग भी, हमारे मुखिया जब आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे हम लोग भी आमरण अनशन पे बैठ गए हैं और बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों पे जिस तरीके से डंडे चले उस पे क्या कहिएगा? यह तो बहुत ही निंदनीय घटना है। एक पढ़ने वाला बच्चा कोई आतंकवादी नहीं है या कोई क्रिमिनल नहीं है जिन पर लाठी चले या कि वाटर कैनन चले, और हम लोग उनके साथ हैं, रहेंगे और पुनः परीक्षा करवा के रहेंगे। परीक्षा हो के रहेगी। महज 2 दिन बचे हैं परीक्षा में। 2 मिनट में पढ़ले होता है, 2 मिनट में पढ़ले हो जाता है, 2 दिन बहुत होता है। शासन बाबू के सरकार में डंडे चल रहे हैं, क्या कहिएगा? खाने के तैयार हैं, खिलाइए जितना डंडा खिलाना है, लेकिन निष्पक्ष परीक्षा होना चाहिए। हाँ, डंडा खाएंगे, खिलाइए जितना डंडा खिलाना है, परीक्षा निष्पक्ष होना चाहिए। सर, मेरा ये कहना है सर कि जिस तरह से छात्रों के साथ अगर गांधीवादी नीति से अगर हम लोग आमरण अनशन पे बैठते हैं और छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज अगर हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का कहीं ना कहीं ये विफलता है कि आमरण अनशन पर बैठे हुए लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। आप कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि आपका शासन प्रशासन फेल है और आप छात्रों के साथ मानवतापूर्ण भेदभाव का रवैया अपना रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था गृह सचिवालय से मिलने के बाद, क्या कहेंगे? उनके अल्टीमेटम देने के बाद भी सरकार ने केवल बच्चों की बात को सुनकर कोई इस पर विचार नहीं किया और उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि आय का रणनीति हम 2 तारीख से तय करेंगे और उनके रणनीति के तहत आज हम गांधी मैदान के बापूजी के मूर्ति के नीचे शांतिपूर्वक छात्रों को जो री एग्जाम की बात हो रही है उसके लिए हम लोग बैठे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी ने जो ये सत्याग्रह का आंदोलन किया है, भूख हड़ताल का जो आंदोलन किया है, वो कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, वो छात्रों के भविष्य के लिए चिंता की बात है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम तो यही निवेदन करेंगे कि बिहार के सभी छात्रों को समर्थन में आना चाहिए और सभी पार्टियों को छात्रों के हित में आना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, लेकिन छात्र हमारा जो भविष्य है बिहार का, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रशांत किशोर जी ने सत्याग्रह के माध्यम से बापूजी की मूर्ति के नीचे हजारों संख्या में हम लोग उपस्थित हुए हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धरना ये जो है कि विद्यार्थियों के अधिकार के लिए यह धरना चल रहा है। पिछले लगभग 13 दिनों से इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में विद्यार्थी गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान तक मार्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको अनदेखा और अनसुना कर रही है। तो फिर से हमारा संगठन जनसुराज जो है कि इस मुद्दे को लेकर आमरण अनशन या इस तरह की कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो रही है। तो अब हम लोग, जो सरकार परीक्षा की अगली तिथि घोषित कर चुकी है 4 जनवरी को, तो उसको कैसे उसको रोक कर और सारे विद्यार्थियों को उसमें उस व्यवस्था में शामिल किया जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक अंतिम दिन कल का बचा हुआ है
अगर सरकार इस पे पुनर्विचार करके यह घोषणा कर देती है कि सारे स्टूडेंट को इसमें शामिल कर दिया जाएगा तो हम लोग अपने इस कार्यक्रम को छोड़कर फिर अपने घर चले जाएंगे। तो आपने देखा कि गांधी जी के प्रतिमा के नीचे जो छात्र आज धरने पे बैठे हैं उनसे हमने बातचीत की। छात्रों की एक ही मांग है कि जब तक परीक्षा पुनः ना कराया जाएगा तब तक ये धरना चलेगा। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि प्रशांत किशोर के जो 48 घंटे के अल्टीमेटम थे वो भी पूरे हो गए और आने वाले महज 2 दिनों बाद यानी 4 जनवरी को बीपीएससी की परीक्षा भी होने वाली है। तो इसको लेकर सरकार पे क्या कुछ दबाव बनता है, ऐसे ही तमाम खबरों को अपडेट को देखने के लिए देखते रहेंगे News 24।